वाराणसी गैंग रेप मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक 13 आरोपी पकड़े गए हैं, पर इस पर पूरे कांड में नशा, सेक्स और धोखे का बड़ा षड्यंत्र धीरे धीरे खुलता जा रहा है। किस तरह से इसमें रेस्टोरेंट और स्पा सेंटर के जरिए इस पीड़िता लड़की को नशे में फंसाकर गैंगरेप किया गया, और अब तो नशे के कारोबार में जिस रेस्टोरेंट का नाम सबसे पहले सामने आया और कहा गया कि यहीं से ही सारा खेल शुरू हुआ, उस कैफे के मालिक ने कोर्ट में पहले से ही बेल की अर्जी डाल दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। वाराणसी के इस सामूहिक रेप कांड में नशे के सौदागरों का पूरा गिरोह सामने आ रहा है। पीड़िता के पिता ने इस बात को कहा है कि किस तरीके से उनकी बेटी को धोखा दिया गया, और साथ ही ये भी कहा कि पुलिस इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही है। सामूहिक रेप केस कांड में पुलिस के हाथ 12 अपराधियों के बाद अभी भी खाली हैं। हालांकि पुलिस दबिश दे रही है और पुलिस का दावा है जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। पर इस पूरे कांड के पीछे नशे के सौदागरों का भी हाथ सामने आया है और इसके साथ ही एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, ऐसा भी तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने खुद माना है कि ये जो पूरा केस है इसमें डिजिटल एविडेंस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 12 जो आरोपी पकड़े गए थे, पुलिस ने जो उनसे पूछताछ की है उसमें अभी तक डिजिटल एविडेंस की बात सामने आई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे प्रकरण में नशा जो है वो केंद्र में रहा है। ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स दे करके जो पीड़िता है उसे किस तरीके से लगातार नशे में रखा गया, इस पर भी पुलिस का लगातार जोर रहा है। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रही है, पर इतना पुलिस ने ज़रूर साफ किया है कि इस पूरे गैंगरेप कांड में जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो एक सिंडिकेट के तौर पर चलाते हैं और इस सिंडिकेट में कई और लोगों के भी जुड़े होने का ऐसा साक्ष्य पुलिस को मिला है। हालांकि इसे देखते हुए पुलिस वाराणसी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। स्पा सेंटर, हुक्का बार और रेस्टोरेंट जैसे जो अलग अलग स्थानों में वाराणसी में हैं, उन पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा। पर अभी तक पुलिस के कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी अगर कैमरे के सामने आकर कुछ बोलेंगे तो ये खबरें और भी ज़्यादा सुर्खियां बनेंगी। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पूरा मामला क्रैक हो और उसके बाद वो कैमरे के सामने आकर बयान दे। वाराणसी के सबसे चर्चित इस गैंगरेप कांड के बारे में पूर्व महामंत्री बनारस बार एसोसिएशन बताते हैं कि इस जघन्य कांड की सजा तो बहुत कड़ी है। बस सही टाइम पर सारे साक्ष्य रखे जाएं और जल्द ट्रायल करवाए जाए, जिसके जरिए पीड़िता को जल्द न्याय और अपराधियों को सजा मिल पाए। जी, मैं नित्यानंद राय, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। देखिए, कानून तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और गैंग रेप के मामले में तो पूरा, जैसा कि आपने देखा जिस ढंग से चीज़ें बढ़ी हैं, और इसमें यदि कन्विक्शन होता है तो फांसी तक की सज़ा है। लेकिन अब इसको विवेचक महोदय कितना साक्ष्य संकलन कर पाते हैं, चूँकि कई दिनों में ये चीज़ें प्रोसेस चली हैं। जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की जो लड़ाई अदालतों में, जब केस अदालतों में जाता है तो डिफेंस भी अपना ग्राउंड लेता है। क्योंकि काफ़ी बीच में कंसेंट का एक मैटर आ रहा है, ड्रग का भी एक कड़ी आ रहा है, तो ये बड़ा प्रोसिक्यूशन को थोड़ा रास्ता कठिन कर देगा कि इतने दिन 7 दिन तक ये चीज़ें चलती रहीं और पीड़िता ने क्यों नहीं अपना कहीं बीच में हल्ला किया और बयान आया। ये इतना लंबा स्पॉन पहली बार कोई रेप केस में देखा गया कि 7 दिन तक, 8 दिन तक थ्रेटनिंग करके और इस तरह से किया गया है। तो यदि साबित हुआ तो निश्चित रूप से बहुत ही कड़ी सज़ा का प्रावधान है, कड़ी सज़ा मिलेगी। और चूँकि जैसा आप देख रहे हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्राइम मिनिस्टर का कंस्टिट्यूंसी है, और
इससे खराब बात क्या होगी कि प्रधानमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना, मतलब ये मैटर अब इंटरनेशनलाइज हो गया। प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं, जो चीज़ संज्ञान लेते हैं, वो एक इंटरनेशनल फोरा का विषय बनता है, वो सामान्य विषय नहीं है। और अपने आप में यहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए शर्म का विषय है कि इस मैटर को प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा। तो निश्चित रूप से सजा कड़ी है। हम निवेदन करेंगे कि सिर्फ ट्रायल ही स्पीडी न हो। इसका जो अपीलेट कोर्ट होता है, मैटर क्या होता है कि जब नीचे की कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया, मान लीजिए 6 महीना साल भर में कन्विक्शन हो जाएगा जितना मैटर हाईलाइटेड है। लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप देख लेंगे कसाब का केस सालों साल चला। तो अपीलेट स्टेज पे भी त्वरित निस्तारण होना चाहिए। हाई कोर्ट में अपील गया, 1 महीने में 15 दिन में उसका निस्तारण हो जाए। दूसरी तरफ अधिवक्ता एवं पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन कहते हैं कि जिस नशे के जरिए लड़की से 7 दिनों तक गैंगरेप किया गया और ड्रग्स की बात सामने आई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से इसमें पूरा सिंडिकेट शामिल है और नशा या ड्रग की दूसरी कोई भी वस्तु पुलिस के नाक के नीचे बेची जाती है। पुलिस को इसके लिए धन मिलता है। ऐसे में ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और सब कुछ कानून के रखवालों के सामने ही होता है। वाराणसी के जिस कॉन्टिनेंटल कैफे का नाम सबसे पहले सामने आया और बताया गया कि ड्रग्स का खेल यहीं से शुरू हुआ और लड़की को यहीं से ड्रग्स दिया गया, ऐसे में अब इस कैफे के मालिक अनमोल गुप्ता ने वाराणसी कोर्ट के सामने बेल की अर्जी डाल रखी है, जो दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ नशे का अड्डा जमता था। वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता का मेडिकल परीक्षण 2 बार किया जाता है और इस परीक्षण में बताया जा रहा है कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। ऐसे में उसकी तबीयत को लेकर भी लगातार इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। उसकी तबीयत इस समय ठीक नहीं है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस पीड़िता का DNA टेस्ट भी करा सकती है। हालांकि इस बारे में अस्पताल के डॉक्टर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी फिलहाल पूरी तरीके से गिरफ्तारी होने तक कुछ भी कहने से बच रही है। पर सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी आई है, उसके अनुसार जो पीड़िता है उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और लगातार डॉक्टरों की देखरेख में उसे रखा गया है और दवा लगातार उसे दी जा रही है ताकि उसकी तबीयत में सुधार हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। इस मामले में प्रदेश सरकार के मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अगर पुलिस दोषी निकलती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए शासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनका कहना है कि इसे लेकर 2 गैंगरेप की घटना इधर बीच में हो गई। सरकार क्या कर रही है? कोई कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ। देखिए, हम लोग तो बराबर जो है इस चीज़ को कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमारे प्रदेश में लड़कियां और महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है और सरकार उसकी गारंटी दे रही है, बराबर गारंटी देती चली जा रही है। एक बार BHO की घटना हुई, फिर दूसरी ये घटना हुई जो है, और हम लोग तो बराबर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल राज कायम हो गया है। लेकिन सरकार जो है बराबर जो है क्लिक चिन्ह दे रही है कि हम जो है हमारी सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है जो है, और आंकड़ा भी फर्जी बता देते हैं कि बहुत सुधार हुआ है। लेकिन हम लोग तो सदन में इस चीज़ को बराबर कह रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही है। इससे साबित हो रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग जो है इस तरह की घटना कराने में उनका भी इंटरेस्ट है या हमलावर उनके बहुत नज़दीक हैं, जिसके हम लोग बिल्कुल पीड़िता के साथ खड़े हैं। चाहे जो भी पीड़ित है या पीड़िता है, तो समाजवादी पार्टी विपक्ष का रोल अदा करते हुए जो है उन सभी पीड़ितों के साथ जो जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके हम लोग उसके साथ हैं। CP से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बख्शे नहीं जाएंगे और यही नहीं हुआ है। अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाए
और इस पर पूरी जांच करा कर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वो बचेगा नहीं। वाराणसी की गैंग रेप पीड़िता का 2 बार मेडिकल करवाया गया। इस दौरान सूत्रों से पता चला कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। ऐसे में पुलिस डीएनए टेस्ट भी पीड़िता का जल्द करवा सकती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।